जा रहे हैं अभी, और वहां राफेल के ऊपर एक डेवलपमेंट नया हो गया है, बहुत एक्सप्लोसिव है डेवलपमेंट भी। तो क्या जो नई खरीद कर रहे हैं उसके ऊपर असर पड़ेगा, या उसको पोस्टपोन करेंगे, या नहीं जाएंगे आगे, क्या होगा इसके ऊपर? क्योंकि अगर बगैर खरीदे वापस आ गए तो मोदी जी का तो बिल्कुल अहंकार बिल्कुल चूर चूर हो जाएगा। ये मेरा एक सवाल है कि इसका होगा क्या, जो नया खरीद की जो लिस्ट लेके जा रहे हैं वो जो उनकी बकेट लिस्ट है उसका क्या होगा। दूसरा मेरा ये कहना है कि ये संयोग है या कुछ और है। मोदी जी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वहां की संसद को संबोधित करते हैं, और वहां पे उसी शाम को जहां से वो संबोधित करके निकलते हैं उसी शाम को गुजरात राइट्स के ऊपर फिल्म दिखाई जाती है, उसी संसद की एक एनेक्से में। वहां पे मोदी जी अमेरिका जाते हैं, वहां पे अमेरिका में जिधर मोदी जी कांग्रेस को, वहां की संसद को संबोधित कर रहे हैं, और इधर वहां के भूतपूर्व राष्ट्रपति ओबामा वो एक इंटरव्यू के दौरान एक बहुत बड़े टीवी चैनल को, वहां के बहुत बड़े रेप्यूटेड टीवी चैनल को बताते हैं कि पूछते हैं वो, और वो कह रहे हैं कि इंडिया में माइनॉरिटी के साथ जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, उसको ठीक किया जाना चाहिए, अदरवाइज भारत को इसके नुकसान पहुंच सकता है, वो ये कह रहे हैं। और मोदी जी उधर संसद संबोधित कर रहे हैं। और तीसरा ये हुआ, आज जो लेटेस्ट एक कल परसों से डेवलपमेंट हुआ है जिसके बारे में चल रहा है कि सेमीकंडक्टर्स का जो फॉक्सकॉन वेदांता का जो डील था, वो जो फैक्ट्री लगनी थी, उसका जो प्लांट लगना था गुजरात में, वो उन्होंने कैंसिल कर दिया है। तो इतने सारे एक के ऊपर एक झटके जो लग रहे हैं मोदी जी को, इंटरनेशनल झटके, ऐसा नहीं है कि कोई ये मामूली बातें नहीं है ये, क्योंकि हमारे मीडिया ने इनको सब चीजों को एक बिल्कुल लोहे के दरवाजे के पीछे छुपा दिया है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो चीजें लोगों के दिमाग में सवाल नहीं उठ रहे हैं, हमारे जैसे लोगों के दिमाग में वो सवाल उठ रहे हैं। तो मेरा ये जानना है कि इतनी सारी जो बातें होती है, मोदी जी जहां जा रहे हैं आज, इंटरनेशनल ट्रिप्स जहां भी कर रहे हैं, उसके पीछे पीछे एक तरफ तो यहाँ की मीडिया नाच रही है कि डंका बज रहा है विश्व गुरु का दुनिया में, और वहीं वो जहां पे डंका बज रहा है वहीं के जो सरकारें हैं उनकी तरफ से कुछ इस तरह की बातें होती है। एक तरफ से मोदी जी का आरती उतार रहे हैं और दूसरी तरफ से उनके कमर पे एक ढोल जमा देते हैं, मुक्का मार देते हैं। तो ये एक बड़ी शर्मनाक बात है। मतलब आप खुश होते रहिए कि भाई हमें ये सम्मान मिल रहा है, हमें ये आदर मिल रहा है, बट ये जो डेवलपमेंट्स हुए इससे पहले कभी नहीं हुआ मोदी जी की ट्रिप्स में। हमेशा गए और गा बजा के वहां से वापस आ गए, लेकिन इस बार अब ऐसा नहीं हो रहा है। इसमें एक चीज और जो आपके भी हेडलाइन चल रही है, जो यूरोपियन यूनियन में मणिपुर वायलेंस के ऊपर वहां रेजोल्यूशन पास करने की बात हो रही है। कितनी शेमफुल बात है कि आप अपने राज्य को, एक छोटा सा राज्य, उसको नहीं संभाल पा रहे हैं, वहां पे एथनिक वायलेंस हो रही है, और आप क्योंकि चुप है उसके ऊपर, आप उसको रोकने में असमर्थ है। तो यूरोपियन यूनियन 27 देशों की जहां प्रतिनिधित्व है, यूरोप के 27 देश उसके मेंबर्स है, वहां पे आपके बारे में इससे सवाल पूछा जाएगा कि भी ह्यूमन राइट्स का ये हाल क्यों है, वहां डेमोक्रेसी का, वहां रूल ऑफ लॉ क्यों नहीं है। तो मतलब मुझे तो लगता नहीं है कि मोदी जी को इस शर्म के साथ जाना चाहिए, लेकिन वो क्योंकि अभिनेता बहुत अच्छे हैं, एक्टिंग के महारथी हैं, तो वो ऐसा पोज करते हैं, प्रिटेंड करने में बड़े। सोनिया गांधी की क्या भूमिका देखती हैं आप ये विपक्षी एकता में? जी मुझे ऐसा लगता है सोनिया जी ने जो बेंगलोर जाने का निश्चय किया है इस बैठक में सभी विपक्षी दलों की, वो शायद आपसी तालमेल को बढ़ाने के लिए भी किया गया है। और इसमें दो कारण और भी लगते हैं मुझे कि एक तो जो शरद पवार की पार्टी टूटी है, तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि शरद पवार का मनोबल गिरा हो इससे, या उनकी एक्सेप्टेबिलिटी अन्य विपक्षी दलों के बीच में कम हुई हो कि भाई वो लीड करें। देखिए, जिस व्यक्ति की खुद की पार्टी टूट गई है, वो विपक्षी एकता को कैसे वो उनको कैसे एक तार में जोड़ के रखेगा, एक धागे में। भाई अपनी पार्टी का धागा टूट गया है उनकी, तो प्रोबेबली वहां एक विश्वास का संकट शरद पवार के ऊपर आया है। और दूसरी, यही नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि वहां भी पार्टी टूटने की तैयारी की जा रही है, मतलब तोड़ने की तैयारी कर रही है भाजपा। तो ऐसे में एक सर्वमान्य चेहरा और नेता चाहिए जो कि जिसके पास अनुभव भी हो एक इस गठजोड़ को चलाने का। तो सोनिया गांधी के पास 10 साल का अनुभव है, उन्होंने बहुत सक्सेसफुली यूपीए की सरकार चलाई कन्वीनर के तौर पे, संयोजक के तौर पे।
तो मेरे ख्याल से सोनिया गांधी की एंट्री इस कारण से हुई है। अदरवाइज तो सोनिया जी का आपको मालूम ही है कि वो थोड़ा कम, डायरेक्टली कम पार्टिसिपेशन, पब्लिक अपीयरेंसेस उनकी काफी कम हो गई हैं। लेकिन अब वो शायद इस बारे में वो लीड लेंगी, और जरूरी भी है। और दूसरा कि कांग्रेस शासित राज्य है तो उसमें होस्ट की एक भूमिका भी, होस्ट भी होना चाहिए। तो एक कांग्रेस के लिए भी एक प्राउड मोमेंट है ये कि भाई हमारे राज्य में अब यहाँ पे एक विपक्षी एकता का, अगर वहां से ही कोई एक नया प्रोग्राम उठ के आता है और यहीं से कोई सॉलिड एक रेजोल्यूशन निकल के आ जाएगा, तो बेंगलोर डिक्लेरेशन जैसा कुछ, तो वो एक बहुत बड़ा एक मील का पत्थर इस देश की राजनीति में साबित होगा। और जैसा ये प्रशांत टंडन जी कह रहे थे कि भाई मिश्रा भवन रख देना चाहिए, तो मेरा प्रशांत जी से ये कहना है कि प्रशांत जी अभी भी, क्योंकि मिश्रा जी जिस काम को कर रहे थे, तो मोदी जी संभव है उनको मंत्री बना दें केंद्र में, उसमें तो आपकी रोक नहीं है कोई। उस भाई वहां से वो रिटायर हुए और अगले दिन वो मंत्री बन गए और राज्यसभा में चुने गए। तो क्योंकि जो वो काम कर रहे थे, वो काम इस सरकार की सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है आगे 2024 तक। क्योंकि जितनी सरकारें गिराएंगे, जितना तोड़फोड़ मचाएंगे, जो उनका प्रोग्राम है, देखिए एक्चुअली तो उनका प्रोग्राम यही था कि विपक्ष के नेताओं को, जितने भी मुख्य नेता हैं, उनको सबको ईडी के चक्कर में अंदर भेज दो और छूटेंगे नहीं किसी भी तरीके से। तो वो चीज अभी भी वो कर सकते हैं, उनको मंत्री बना दिया जाएगा वित्त मंत्रालय में, नहीं तो गृह मंत्री के साथ, क्योंकि आजकल तो गृह मंत्रालय के अधीन आ रखी है ईडी, जबकि वित्त मंत्रालय के अधीन एक विभाग है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी का, लेकिन संभालते शायद गृह मंत्री हैं, क्योंकि उनके ट्वीट से ऐसा ही लगता है। तो ये दूसरी बात, एक इसमें एक मैं और इम्पोर्टेंट बात दर्शकों के लिए कहना चाहूंगी। आज एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है जिसके ऊपर कांग्रेस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि ये सरकार जीएसटी को पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत लाना चाह रही है। मतलब अगर छोटा व्यापारी भी अगर कोताही बरतेगा, जीएसटी की चोरी करेगा, तो उसे पीएमएलए के अंतर्गत उसको गिरफ्तार किया जाएगा। अब देखिए पीएमएलए का आपको मालूम ही है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी ताकीद कर दी है कि उसको और ज्यादा स्ट्रिंजेंट, मतलब कठोर बना दिया है कि तो बगैर कंप्लेंट के भी आपके ऊपर रेड हो सकती है और आप गिरफ्तार किए जा सकते हैं। उसके बाद आपके ऊपर है जिम्मेदारी प्रूव करने की हम निर्दोष हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आत्मघाती कदम है बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी की जो पार्टी जो कही जाती है कि छोटे व्यापारियों की पार्टी है, वो ये वही व्यापारी है जो कहते हैं 1,000 रुपए का भी तेल, 1,000 रुपए लीटर भी तेल मिलेगा तो हम तेल खरीदेंगे। तो ये वही पार्टी है जिनके ऊपर ये छुरा चलाया जा रहा है मोदी जी के द्वारा। तो ये भी एक आज इंपॉर्टेंट, एक बहुत डेवलपमेंट है, इसके बारे में सोचने वाली बात है कि अपनी ही जो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो इनका मतदाता वर्ग है, उसके मतलब इतना कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर मोदी जी को, ओवर कॉन्फिडेंस है मेरे हिसाब से। और गलत है कि जो उनका मतदाता का जो समूह है बहुत बड़ा, उसी के ऊपर वार करने की तैयारी है कि मैं चाहे कितने भी सितम कर लूं, इनके ऊपर ये उफ नहीं करेंगे। तो देखते हैं कितना सही प्रूव होता है और कितने गलत प्रूव होते हैं। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये आप बहुत सही कह